दोस्तों, हुगली नदी पर बना कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ब्रिज एक ऐसा अद्भुत ब्रिज है जिसमें ना तो कोई पिलर मौजूद है और ना ही कोई नट बोल्ट लगा हुआ है। और आखिर की उन लोगों को लगता है कि ठीक 12 बजे हावड़ा ब्रिज को बंद कर दिया जाता है और इस ब्रिज के नाम में भी अजीब सा रहस्य है। दरअसल इस ब्रिज का असली नाम कुछ और ही है, लेकिन पूरी दुनिया के लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं। कई लोगों का ऐसा मानना भी है कि इस ब्रिज की एक चाबी भी है जो आज भी अंग्रेजों ने भारत को नहीं दी। इसी तरह की कई कहानी और किस्से फेमस है जिसके पीछे का रहस्य शायद यहाँ के रहने वाले लोग भी नहीं जानते होंगे। दोस्तों, बंगाल की मिठाइयों से भी ज्यादा अगर कोई चीज फेमस है तो वो है हावड़ा ब्रिज। दोस्तों, जब बात भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग के नमूनों की आती है तो इसमें हावड़ा ब्रिज का नाम ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। दोस्तों, अगर इतिहास की माने तो कलकत्ता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर कोई भी पहले ब्रिज नहीं था। नदी पार करने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता था। लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए बंगाल सरकार की तरफ से 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास होने के बाद 1874 में हुगली नदी के ऊपर 22 लाख रुपए की लागत से एक पुल तैयार कराया गया। हालांकि साल 1906 में जब हावड़ा स्टेशन बना तो इस पुल पर लोगों की आवाजाही काफी हद तक बंद हो गई। इस पुल पर जाने से लोगों को किसी प्रकार का खतरा ना हो, इसलिए इस पुल को हटाकर यहाँ पर एक फ्लोटिंग ब्रिज बनाने का डिसीजन लिया गया। लेकिन दोस्तों, उसी वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गई जिसकी वजह से फ्लोटिंग ब्रिज बनाने का काम शुरू ही नहीं किया गया। लेकिन साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के बाद जेसन कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस पुल का काम दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि हावड़ा ब्रिज पर आपको कोई भी पिल्लर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि बिना पिल्लर कैसे ये ब्रिज इतने सालों से पानी के ऊपर खड़ा है। आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह है कि नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट के ऊंचे खंभे जिनके ऊपर ये ब्रिज सालों से टिका हुआ है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन ये सच है कि पूरा के पूरा हावड़ा ब्रिज इन 280 फुट दो खंभों पर टिका। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इस ब्रिज को बनाते समय ये सख्त इंस्ट्रक्शन दिया था कि ब्रिज चाहे जब भी बनकर तैयार हो, लेकिन इसके नीचे कोई भी पिल्लर नहीं होना चाहिए ताकि ब्रिज के नीचे गुजरने वाले जहाजों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। इन दोनों खंभों के बीच की दूरी 1500 फुट है। इस ब्रिज को लेकर सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस ब्रिज को बनाते वक्त स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट का इस्तेमाल न करके मेटल की बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया है। इतने बड़े ब्रिज में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल न करना वाकई हैरान कर देने वाली बात है। दोस्तों, आज भी कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या आज भी हावड़ा ब्रिज पूरी तरह मजबूत है? तो दोस्तों, इसका जवाब है शायद नहीं। दोस्तों, बंगाल के लोग पान खाने के काफी शौकीन होते हैं। 2011 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि हावड़ा ब्रिज पर पान और तंबाकू को खाकर थूकने वालों की वजह से ये ब्रिज धीरे धीरे खराब हो रहा है और जिन खंभों पर पुल टिका हुआ है इनमें से कुछ हिस्सों के आधार की मोटाई पहले से भी आधी हो चुकी है। इस रिपोर्ट के बाद हावड़ा पुल को बचाने के लिए स्टील के पायों को फाइबर ग्लास से ढका गया है जिसमें लगभग 20 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसके अलावा पक्षियों से भी हावड़ा ब्रिज का काफी नुकसान हो रहा है। दोस्तों, बात यह है कि इस ब्रिज के ऊपर पक्षी अपना बसेरा बनाए हुए हैं और यहीं पर वो गंदगी भी फैलाते हैं जिसकी वजह से ब्रिज को केमिकल लॉस होने की वजह से ब्रिज के कमजोर होने का खतरा बढ़ गया। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका उद्घाटन नहीं किया गया। दरअसल जब हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हो चुका था तब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी और इसीलिए ये फैसला लिया गया था कि हावड़ा ब्रिज बिना उद्घाटन के ही खोला जाएगा। इस ब्रिज की मजबूती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में इस ब्रिज पर बम धमाके का हमला भी हुआ था, लेकिन इस ब्रिज को जरा बराबर नुकसान भी नहीं हुआ था। इस ब्रिज का असली नाम 14 जून 1965 को रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रविंद्रनाथ सेतु ब्रिज रखा गया है, लेकिन लोगों के बीच आज भी ये ब्रिज हावड़ा ब्रिज के नाम से ही फेमस है। दोस्तों, उस वक्त भी और आज के इस दौर में भी हावड़ा ब्रिज को भारत की शान कहा जाता है। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो।